अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहिल अहमद और आप देख रहे हैं राहिल रियलिटी टीवी। दोस्तों, बिल गेट्स ने एक अजीबोगरीब तजर्बा शुरू करवाया है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बिल गेट्स असल में है कौन। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े बानी हैं और दुनिया भर के अंदर दौलत के लिहाज से टॉप के लोग कहे जाते हैं, जो बड़े अरसे तक रहे हैं और अभी कोरोना की वैक्सीन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। कोविड के ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत सारे बयानात दिए और उन्होंने बताया कि दुनिया को आने वाले वक्त में किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और इनकी कही हुई बहुत सी बातों को तस्लीम भी किया गया। अब एक नई चीज़ सामने जो आई है, उन्होंने एक अजीबोगरीब तजर्बा जो है उसकी हामी भर ली है और इसकी फंडिंग भी कर रहे हैं। और ये तजुर्बा जो कर रहे हैं वो हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान और इसकी सारी की सारी जो फंडिंग है वो कर रहे हैं मिस्टर बिल गेट्स। दोस्तों, ये जो तजर्बा है ये दो बड़े अखबारात में छपा है और इंटरप्यूनर के अंदर भी इसको छापा गया है और वहाँ डिटेल के साथ इसकी तफसीलात शामिल हैं। अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये जमीन को ठंडा करने के लिए सूरज को ढकने जा रहे हैं। सुनने में आपको कैसा लगता है कि कोई सूरज को ढांप दे और जमीन ठंडी हो जाए? दोस्तों, अगर हम सैकड़ों साल पहले की जमीन को लें तो इसका दर्जा हरारत चंद सेंटीग्रेड कम था। बहुत मामूली फर्क है, लेकिन फर्क था। जमीन का दर्जा हरारत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। बिल गेट्स ये चाहता है और इसने अपने साइंसदानों के साथ मिलकर ये प्लान किया है कि जो जमीन है उसका दर्जा हरारत आज से चंद सदियों पीछे ले जाया जाए और दोबारा से वो दौर वापस आए जो बहुत सी चीजें हैं जो उस दौर से मुख्तलिफ होती थी। तो बिल गेट्स जो तजर्बा करने जा रहे हैं उस तजर्बे का नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट। इस तजर्बे से सूरज की जो रोशनी और हिद्दत है जो ज़मीन की तरफ आ रही है उसे एक ख़ास साइंसी तरीके से ज़मीन की तरफ आने से रोकेंगे और इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि शीशे पर जब रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। इसी तरह दीवार है जो इसमें से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। तो वो ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसके साथ जब सूरज की रोशनी टकराएगी तो सारी रोशनी तो नहीं लेकिन काफ़ी सारी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सूरज की गर्मी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी। सूरज की रोशनी का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा और वो ये करना चाह रहे हैं। इसके लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करेंगे। गैसेस का एक मजबूआ कैल्शियम कार्बोनेट इसका एक मेन कंपोनेंट है जिसको ये इस्तेमाल करेंगे और इसको कहते हैं CaCO3। ये वो गैस है जो वो इस्तेमाल करेंगे और इसे बुलंदी पर जाकर छोड़ देंगे। वो इसकी एक तह बनाएंगे। जब सूरज की रोशनी इस तह पर पड़ेगी तो बजाय कि वो इसको क्रॉस करके नीचे आए, रोशनी का एक बड़ा हिस्सा इसको लगने के बाद वापस डाइवर्ट होकर खला की तरफ चला जाएगा। तो इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत कम हो जाएगा चंद सेंटीग्रेड। तो ये है इनका तजर्बा जो ये करने जा रहे हैं। अब हॉवर्ड्स की टीम ने इस तजर्बा को सरंजाम देने के लिए स्वीडन के एक इलाके किरोना का इंतखाब किया है। इस इलाके का नाम किरोना है, कोरोना नहीं। स्वीडन का एक इलाका है जहां ये तजर्बा करेंगे जून में और वहां स्वीडन स्पेस कॉरपोरेशन का एक इदारा है जो खला पर सर्च करने वाला इदारा है और इनकी मदद करेगा और इन्होंने इसे इजाज़त दी है। ये एक गुब्बारे के अंदर गैसेस भरेंगे और इसे ले जाएंगे ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर तक। बादल जो होते हैं ज़मीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक होते हैं। ये इस गैस को बादलों से 2 किलोमीटर ऊपर छोड़ेंगे ताकि बादल इस गैस तक ना पहुँचे, ताकि गैस बारिश से बहकर नीचे ज़मीन पर ना आ जाए। ये किरोना के इलाके में बादलों से ऊपर 1 किलोमीटर के एरिया में इस गैस को छोड़ेंगे और फिर तजर्बा करेंगे कि इस गैस के तासुरात क्या हैं। कहीं इस गैस का असर कम्युनिकेशन को तबाह तो नहीं करता, यानी हमारे जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो कहीं मुतासिर तो नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो इंसानों के खला से राब्ते हैं, सैटेलाइट से जो कनेक्शन है, इंसान ने जो तरक्की की है वो सारी रुक तो नहीं जाएगी। और फिर वो ये देखेंगे कि रोशनी कितनी आ रही है और कितनी रुक रही है। इस पर वो सारे तजर्बे करेंगे और फिर वो सोचेंगे कि बड़े पैमाने पर कैसे इस तजर्बात को करना चाहिए। अब ये आइडिया इनको आया कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है जो 1815 में हुआ था। इस वाक़ये के बाद इसकी थोड़ी बहुत तारीख आज भी मिलती है। ये वाक़या इंडोनेशिया में 1815 में हुआ था, यानी आज से 185 साल पहले। इंडोनेशिया में एक पहाड़ है जिसे कहते हैं माउंट टेम्बोरा। इस पहाड़ के अंदर एक वोल्केनो है और इस पहाड़ में इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये पहाड़ फट गया था और इसमें लावा निकला था
और वो इतने प्रेशर से निकला था कि इसमें बहुत सारी गैसेस का अखराज हुआ था और इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट भी थी। ये जो गैसेस निकली थी ये ज़मीन से कई किलोमीटर की बुलंदियों पर पहुंच गई थी और प्रेशर की वजह से इन्होंने आसमान पर फैलाव बना दिया था और फिर गैसेस पूरे मुल्क में फैल गई थी। ये एक बहुत बड़ा जाल बन गया था जिसका नतीजा ये निकला कि 1815 और 1816 में मौसम गर्मा आया ही नहीं। यहाँ से इन्होंने आइडिया लिया कि मसनूई तौर पर गैसों को ले जाकर खला में एक चादर बनाई जाए ताकि सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुँचे। अब बिल गेट्स ये काम मसनूई तरीके से करना चाह रहे हैं, तो अब जो इनके हमायती हैं उनके भी कुछ स्टेटमेंट हैं और जो इनके मुखालिफ हैं उनके भी कुछ बयानात हैं। दोनों आपके सामने रखते हैं। जो इसके हमायती हैं वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल करेंगे, इसके ज़रिए से इंसान कई सदियों पुराना मौसम इंजॉय कर रहा होगा। दूसरा वो कहते हैं इंसानों, जानदारों और वसाइल को हम बचाएंगे। जो पानी के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपके पूल्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। बहुत सारी ज़मीन ज़ाया हो रही है, बहुत सारे जानदार जो नापैद हो रहे हैं, इंसानों की अमवात हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो सारा कुछ हम रोकेंगे। तीसरा वो कहते हैं कि ज़मीन लगातार गर्म हो रही है, ये अमल ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो उसके मुखालफिन हैं वो क्या कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा सुनिएगा आप। ये कह रहे हैं कि वो कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करने जा रहा है। जो कुदरत का अपना एक निज़ाम है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, वो बड़ा एक बैलेंस निज़ाम है। इसको चैलेंज करेंगे, क्या रिएक्शन आएगा कुछ पता नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि इंडोनेशिया में मौसम गर्मा नहीं आया था, लेकिन क्या किसी ने देखा कि इसकी वजह से सर्दी कितनी ज़्यादा आई थी। एक तबाहकुन सर्दी की लहर आई थी और सूरज की रोशनी नीचे नहीं आई काफ़ी अरसे तक, और वहाँ शदीद किस्म की और कड़ाकेदार सर्दी फैली है जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तीसरा, गर्मियों के अंदर तो दर्जा हरारत कम हो जाएगी, लेकिन सर्दियों में कहाँ तक जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। चौथा, वो कहते हैं कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत सारी जिनात सिरे से ही ख़त्म हो जाएंगी। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पकती हैं सूरज की डायरेक्ट रोशनी से, सब्जियां, फल वगैरह वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा कहर होगा जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। पांचवा, वो कहते हैं कि माइग्रेशन रुक जाएगी। दुनिया में बहुत सारे जानवर माइग्रेट करते हैं, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करते हैं, जिनमें परिंदे भी हैं और जानवर भी हैं जो सदियों से ऐसे कर रहे हैं। मौसम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल चलता है। तो दोस्तों, जो बिल गेट्स करने जा रहा है वो अब आपने खुद सोचना है क्या वो सही कर रहा है या गलत। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल राहील रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।